अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी कौम की कहानी सुनने वाले हैं जो अपनी ताकत और हुनर में बेमिसाल थी। ये वो कौम थी जिसने पहाड़ों को काटकर महल और घर बनाए, लेकिन अफसोस, अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी में इतनी आगे बढ़ गई कि अपनी तबाही को बुला लिया। यह है कौम समूद की सच्ची कहानी, जो कुरान पाक और हदीस में तफसील से बयान हुई है। यह किस्सा हमें कई अहम सबक सिखाता है। तकब्बुर के अंजाम के बारे में, अल्लाह की निशानियों को झुटलाने की सजा के बारे में और अपने नबी की नाफरमानी के बुरे नताइज के बारे में। आइए अब इस दिलचस्प और इबरत अंगेज कहानी का आगाज करते हैं। कौम समूद अरब के शुमाल में एक इलाके में आबाद थी। इस इलाके का नाम अल हिज्र या वादियुल कुरा था। आजकल इसके खंडरात को मदाइने सालेह कहा जाता है, जो सऊदी अरब में वाक़े हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व समूद अल्लज़ीना जाबुस्सख्र बिलवाद, यानी और समूद को याद करो जिन्होंने वादी में चट्टानों को तराशा। ये लोग अपनी ताकत और हुनर में मशहूर थे। उनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि वो पहाड़ों को काटकर उनके अंदर शानदार घर और महल बनाते थे। ये आम इमारतें न थीं, बल्कि इतनी मजबूत और हसीन थीं कि आज भी उनके आसार बाकी हैं। ये कौम आद के बाद आई थी। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया कि पिछली कौम की तबाही को देखकर इबरत हासिल करें। इनको जमीन, बागात, खेतियां, मवेशी और दौलत सब कुछ दिया गया था, लेकिन नेमतों ने शुक्र की बजाय गुरूर को बढ़ा दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, वतनहितून मिनल जिबालि बुजूतन फारिहीन, सूरह शुअरा, यानी और तुम पहाड़ों को तराश कर खुशी खुशी घर बनाते हो। वो महल इतने मजबूत थे कि वो समझते थे अब कोई आफत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ताकत, दौलत और इमारतें इन्हें अल्लाह के अजाब से न बचा सकी। जब यह कौम शिर्क और गुनाहों में डूब गई तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ताला फरमाता है, व इला समूद अखाहुम सालेहा, सूरह हूद, यानी और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खुद इसी कौम से ताल्लुक रखते थे। आप निहायत नेक, मुअज़्ज़ज़ और अक्लमंद शख्स थे। आपने अपनी कौम को समझाया, ऐ लोगो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, जुल्म और नाइंसाफी न करो, गुरूर और तकब्बुर खत्म करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। लेकिन कौम के सरदारों ने आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और आपका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, या सालेह तत्कुन्त फीना मरजूआ क़ब्ल हाज़ा, सूरह हूद, यानी ऐ सालेह, इससे पहले तो हम तुझ पर भरोसा करते थे। वो कहने लगे, तू हमें बुतों की इबादत छोड़ने को कहता है? अगर तू सच्चा नबी है तो हमें कोई निशानी दिखा। कुछ गरीब लोग ईमान ले आए, लेकिन बड़े सरदार उनके दुश्मन बन गए। कौम समूद ने कहा, अगर तू नबी है तो उस चट्टान से एक ऊंटनी निकाल दिखा। उन्होंने शर्तें भी लगाईं कि ऊंटनी बड़ी हो, खूब दूध दे और एक खास दिन जाहिर हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अचानक एक बड़ी, अजीब और हुसीन ऊंटनी चट्टान से निकल आई। ये कोई आम ऊंटनी न थी। ये इतनी बड़ी और खूबसूरत थी कि देखने वाले हैरान रह गए। इतना दूध देती कि पूरी कौम की जरूरत पूरी हो जाती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इसके साथ अच्छा सुलूक करो। एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग पानी पी सकते हो। कुछ दिन ये निजाम चलता रहा, लेकिन कौम के सरदार हसद करने लगे। उन्होंने कहा, यह ऊंटनी हमारे लिए मुसीबत है। आखिरकार 9 बदबख्तों ने साजिश की और ऊंटनी को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अक़रुन नाक़ा, सूरह अल आराफ, यानी उन्होंने ऊंटनी को मार डाला। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो वो बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। ये अल्लाह का पक्का वादा है। पहले दिन सबके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए, तीसरे दिन स्याह हो गए। ये निशानियां देखकर भी उन्होंने तौबा न की, बल्कि मजीद हठधर्मी दिखाई और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश तक की। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को और ईमान वालों को बचा लिया। चौथे दिन सुबह एक खौफनाक आवाज आई। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन, सूरह अल हिज्र, यानी
सुबह होते ही उन्हें एक जबरदस्त चीख ने पकड़ लिया। इस चीख के साथ जमीन हिलने लगी और एक सख्त जलजला आया। सब के सब अपने घरों में गिरकर मर गए। अल्लाह ताला फरमाता है, फअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, सूरह हूद, यानी वो अपने घरों में मुंह के बल गिर गए। कौम समूद अपनी सारी शान शौकत समेत खत्म हो गई। ना उनके महल बच्चे, ना उनकी ताकत काम आई। सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बचाए गए। ये कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक ये कि तकब्बुर इंसान को बर्बाद करता है। दूसरा ये कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तीसरा ये कि दौलत और ताकत कभी अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। चौथा ये कि अल्लाह की निशानी देखकर भी इनकार करना सख्त दिली की अलामत है। और पांचवां ये कि अल्लाह अजाब में देर तो देता है, मगर जब वक्त आता है तो कोई बच नहीं सकता। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।